LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए दर्शन शास्त्र के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किसने कहा है मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किसने कहा है मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है। अरस्तु, प्लेटो, सोफिस्ट या बैन। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अरस्तु ने कहा है मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि क्या है। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि आध्यात्मिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, ऋत संबंधित है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि ऋत किससे संबंधित है। नैतिक नियम से, धार्मिक नियम से, भौतिक नियम से या इनमें से सभी। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ऋत जो है वो नैतिक नियम से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, कौन आस्तिक दर्शन है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कौन आस्तिक दर्शन है। जैन, बौद्ध, चारवाक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जैन जो है वो आस्तिक दर्शन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय दर्शन का आस्तिक व नास्तिक विभाजन का आधार है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारतीय दर्शन का आस्तिक व नास्तिक विभाजन का क्या आधार है। ईश्वर में विश्वास, वेदों में विश्वास, ए और या दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय दर्शन का आस्तिक व नास्तिक विभाजन का आधार है वेदों में विश्वास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, चारवाक के दर्शन है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि चारवाक के दर्शन कैसा है। भौतिकवादी, आध्यात्मिकवादी, एवं भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि चारवाक के दर्शन जो है वो भौतिकवादी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान को कहा जाता है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान को क्या कहा जाता है। प्रमा, अप्रमा, संभाव्य या अध्यास। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, दर्शन शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दर्शन शब्द की उत्पत्ति कृत धातु से हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, पुरुषार्थ है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि पुरुषार्थ कितने हैं, 1, 2, 3 या 4। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पुरुषार्थ जो है वो 4 हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कर्म शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कर्म शब्द की उत्पत्ति क्री धातु से हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय दर्शन का सामान्य लक्षण है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारतीय दर्शन का सामान्य लक्षण क्या है। अविद्या, मोक्ष यानी मुक्ति, पुनर्जन्म या इनमें से सभी। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय दर्शन का सामान्य लक्षण मोक्ष है यानी कि मुक्ति है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक दृष्टिकोण वैशेषिक के अनुसार सही नहीं है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक दृष्टिकोण
वैशेषिक के अनुसार सही नहीं है। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि परमाणु उपमान के द्वारा नहीं जाने जाते हैं, यह वैशेषिक के अनुसार सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत क्या है। शारीरिक सुख, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत है कर्तव्य के लिए कर्तव्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक वेदांत की शाखा नहीं है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एक वेदांत की शाखा नहीं है। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक बुद्धिवादी है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक बुद्धिवादी है। लॉक, वर्कले, डेकार्त या कांट। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि डेकार्त जो है वो एक बुद्धिवादी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक बुद्धिवादी एवं अनुभववादी नहीं है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक बुद्धिवादी एवं अनुभववादी नहीं है। कांट, स्पिनोजा, ह्यूम, या इनमें से कोई नहीं। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि स्पिनोजा जो है वो बुद्धिवादी एवं अनुभववादी नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। इस क्वेश्चन की तरफ पूछा जा रहा है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। कपिल मुनि, गौतम मुनि, बादरायण, या इनमें से कोई नहीं। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम मुनि हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के लिए डेकार्त ने निम्न में से किस एक सिद्धांत का प्रयोग किया है। इस क्वेश्चन की तरफ पूछा जा रहा है कि ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के लिए डेकार्त ने किस एक सिद्धांत का प्रयोग किया है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक समानांतरवाद का समर्थक है। इस क्वेश्चन की तरफ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक समानांतरवाद का समर्थक है। लाइबनिज, लॉक, डेकार्त या स्पिनोजा। इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि स्पिनोजा जो है वो समानांतरवाद का समर्थक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, प्रत्ययवाद संबंधित है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि प्रत्ययवाद किससे संबंधित है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्रत्ययवाद चेतना से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रार्थनानुमान का घटक नहीं है। इस क्वेश्चन की तरफ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रार्थनानुमान का घटक नहीं है। परामर्श, उदाहरण, हेतु या उपनय। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि परामर्श जो है वो प्रार्थनानुमान का घटक नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार आर्य सत्य है। इस क्वेश्चन की तरफ पूछा जा रहा है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार कितने आर्य सत्य हैं। 2, 3, 4, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बौद्ध दर्शन के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, जैन दर्शन में विद्रोह मुक्ति को कहा जाता है। इस क्वेश्चन की तरफ पूछा जा रहा है कि जैन दर्शन में विद्रोह मुक्ति को क्या कहा जाता है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जैन दर्शन में विद्रोह मुक्ति को केवल्य कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, प्रकृति के गुण है। इस क्वेश्चन की तरफ पूछा जा रहा है कि प्रकृति के गुण क्या हैं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्रकृति के गुण है सत्व, रज, तम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है,
सांख्य दर्शन में आत्मा को कहा जाता है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सांख्य दर्शन में आत्मा को क्या कहा जाता है, ब्राह्मण, पुरुष, ईश्वर या इनमें से सभी। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सांख्य दर्शन में आत्मा को पुरुष कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।